आप देख रहे हैं कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की स्पेशल प्रस्तुति, न जिसका आदि न अंत, वो है अनंत। धार्मिक चर्चाओं का अनोखा संगम। नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल की अद्भुत प्रस्तुति अनंत में आपका स्वागत है। इसमें आप सुन रहे हैं रामायण के अनसुलझे रहस्य। रामायण के अनसुलझे रहस्यों की कड़ी में आज आप सुनेंगे एक ऐसी कथा जो आपने आज से पहले शायद है कभी सुनी हो। आप लोग जानते हैं, सभी लोगों ने रामायण देखी है, टीवी पर रामायण प्रसारण हुआ है, गोसाई जी ने भी रामायण लिखी है, लेकिन उसमें कहीं भी लक्ष्मण और हनुमान जी का संवाद बात करते हुए कहीं भी दिखाई नहीं दिया। यदि आपको पता है तो अच्छी बात है, यदि पता नहीं है तो आज मैं आपको लक्ष्मण और हनुमान संवाद सुनाऊंगा। इसके बाद यह चैनल रामायण के अनसुलझे रहस्यों के साथ अनंत चैनल बंद हो जाएगा। इसके बाद कल भागवत के अनसुलझे रहस्य श्रीमद् भागवत कथा सरल और सटीक आपकी भाषा में अनंत 2 में इस कथा की लक्ष्मण और हनुमान संवाद कथा जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। प्रसंग उस समय का है जब भगवान राम धरती पर 11 माह 11,000 वर्ष 11 माह 11 दिन और 11 घड़ी का समय भगवान ने व्यतीत किया। जब भगवान को 10,000 वर्ष का समय व्यतीत हो गया, तब भगवान ने सोचा कि आज तक का समय मैंने गुजारा है। भगवान ने एक अपने आप मन में विचार किया कि मैंने आज तक कभी भी लक्ष्मण और हनुमान को आपस में बात करते हुए नहीं देखा, क्योंकि हनुमान राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के सेवक थे और लक्ष्मण उनके सगे भाई थे। दोनों ही अपना अपना कार्य पूर्ण निपुणता के साथ किया करते थे। कभी भी किसी कोई कार्य में कमी नहीं रही, लेकिन कभी भी दोनों आपस में बोले नहीं। भगवान ने जब एक बार इस मन में विचार कर तब भगवान ने सोचा कि इनकी बात कैसे की जाए, ऐसा क्या करना चाहिए कि ये दोनों लोग आपस में बात करने लगे। इतना विचार कर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और माँ जानकी जी के साथ एक अयोध्या में ही उपवन बना हुआ था, छोटा बगीचा बना हुआ था, उसमें कक्ष बना हुआ था, उस कक्ष में जाने को हुए। अब प्रसंग आता है कि भगवान श्री राम के साथ सीता कहाँ थी। इस पर गोसाई जी ने लिखा है कि भगवान श्री राम ने सीता तो जमीन में समा गई थी। उस समय पर लवकुश होने के बाद सीता जी जमीन में चली गई थी। इसके बाद सीता का कोई वृतांत नहीं आया है, लेकिन कदम्ब रामायण में ऐसा लिखा है कि भगवान राम धरती में अंदर गए, अंदर से उन्होंने धरती को धनुष बाण लेके ललकारा कि हे धरती, हमारी सीता को वापस कर दो, वरना मैं तुम्हें नष्ट कर दूंगा। इस पर धरती ने सीता को पुनः वापस किया और भगवान राम के साथ ही सीता जल समाधि में गई। इस समय पर भगवान अब आते हैं अपनी कथा पर। भगवान राम माँ जानकी के साथ उपवन में पहुंचे, हनुमान जी को साथ में ले गए। उपवन में एक छोटी सी कुटिया बनी हुई थी घास की। उस पर भगवान ने हनुमान जी से कहा कि मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं विश्राम करना चाहता हूँ। मैं और जानकी इसी कुटिया के अंदर रहेंगे, और हे हनुमान, तुम्हारे लिए यहाँ पहरा देना है, चाहे कोई भी आ जाए, भले ही वो मेरे पिताश्री महाराज क्यों ना आ जाएं, उनके लिए अंदर प्रवेश नहीं करने देना है। इतनी आज्ञा हनुमान के लिए काफी थी। हनुमान जी कुटी के बाहर पहरा, जो बाहर कुटी से थोड़े आगे जो ग्राउंड था उसमें पहरा देने लगे। इसी समय पर कोई आवश्यक कार्य
अयोध्या में आया, क्योंकि मंत्री लक्ष्मण थे। लक्ष्मण के पास वो कार्य आया। लक्ष्मण ने सोचा कि चलो भैया से सलाह परामर्श करते हैं। अब लक्ष्मण शेष के अवतार हैं। आप लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि लक्ष्मण बराबर क्रोध किसी को नहीं आता था। अब लक्ष्मण पहुंचते हैं कुटी में। जैसे ही ग्राउंड में घुसने की कोशिश करते हैं, बगीचे में घुसने की कोशिश करते हैं, हनुमान आवाज देते हैं कि रुक जाइए। तब लक्ष्मण कहते हैं कि तुम्हें पता है तुम किसे रोक रहे हो? मंत्री को रोक रहे हो राजा से मिलने के लिए। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं जानता हूं कि मैं किसे रोक रहा हूं, लेकिन आपके भाई का कहना है, मुझे पहरेदारी में बैठाया गया है कि इस समय पर कोई भी आ जाए, यहाँ तक कि केवल पिताश्री ही क्यों ना आ जाए, तब उन्हें प्रवेश नहीं देना मिलेगा। तो मेरा कर्तव्य है, मैं अपनी ड्यूटी पर हूँ। मैं कभी भगवान का कहा नहीं टाल सकता हूँ। जो उन्होंने कहा है तब मैं वही करूँगा। मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा। इस पर लक्ष्मण जी ने कहा, हे हनुमान, वैसे मैं भाई हूँ मैं भगवान का, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। मुझे आवश्यक कार्य है। तो हनुमान जी ने कहा, हे भैया, अगर आप, मैं जानता हूँ कि आप भाई हैं, लेकिन मैं आपको अंदर नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मैं जिनका सेवक हूँ उन प्रभु ने कहा है, उन प्रभु का आदेश है कि किसी को भी अंदर नहीं आने दिया जाए। तो आप अंदर नहीं जा सकते। इस पर लक्ष्मण क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने अपना धनुष उठा लिया और कहा, तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं निशाचरों के लिए काल हूँ। तुम आप मुझसे मत उलझो, क्योंकि मैं तुम्हारा कुछ अहित नहीं कर सकता हूँ, मैं अहित करना चाहता हूँ। इसीलिए तुम मुझे रास्ता दो, मैं अंदर जाऊंगा। इतना सुनना हनुमान जी के लिए काफी था। हनुमान जी कहाँ कम थे। उन्होंने अपनी गदा उठा ली और उच्च स्वर में बोले, जय श्री राम, आ जाइए, या तो आप मुझे मार दीजिएगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा आप उपवन में, बगीचे में अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। इतना सुनते ही लक्ष्मण का पारा और ज्यादा चढ़ गया और जैसे ही उन्होंने बाण चलाने के लिए हुए, इतने में भगवान शिव ने देखा कि हमारे अब रुद्र अवतार हनुमान पर ये लक्ष्मण बाण चलाने के लिए तैयार होने वाले हैं। इस पर भगवान शिव वहीं प्रकट हो गए और कहा, लक्ष्मण सावधान, यदि तुमने रुद्र अवतार का कुछ भी बिगाड़ने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सुनना तो शेषनाग के लिए भी कम नहीं था। शेषनाग ने सोचा कि जब बच्चे आपस में लड़ रहे हैं तो बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, यदि बच्चे लड़ रहे हैं तो उन्हें लड़ देना चाहिए। इस पर शेषनाग ने सोचा कि बच्चे लड़ रहे हैं तब बड़ों को नहीं बोलना चाहिए, यदि शिव आ गए हैं वहां पर तब वह हमारे अवतार लक्ष्मण का अहित कर देंगे। इस पर शेष पूर्णतः हुंकार भरते हुए अपने पूर्ण वेग क्रोध में आकर और वहां पर सामने प्रकट हो गए। एक तरफ लक्ष्मण खड़े हैं, एक तरफ हनुमान जी खड़े हैं, एक तरफ शेष खड़े हैं और एक तरफ भोलेनाथ शिव खड़े हैं। क्रोध में चारों तरफ खड़े हुए। इतना प्रसंग जब गुरु ने देखा, जब गुरु विश्वामित्र ने, लोगों ने बताया गुरु जी को, गुरु जी वहाँ ऐसा ऐसा हो रहा है, तो गुरु जी ने सोचा कि यदि मैं दौड़ के जाऊंगा तब तो वहाँ विनाश हो जाएगा। तो गुरु ने अपनी योग विद्या द्वारा मंत्र पढ़ने के बाद वहीं प्रकट हुए और चारों के बीच में, दोनों पार्टियों के बीच में आकर कहा, रुक जाइए, बात क्या है, बात बताइए। तब उन्होंने कहा, मैं आपको बात नहीं बताऊंगा, ये फैसला तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ही करेंगे, उनके अलावा कोई और फैसला नहीं कर सकता। इस पर गुरु ने कहा कि राम कहाँ है? तब हनुमान जी ने कहा कि भगवान शयन में है,
माँ जानकी के साथ विश्राम कर रहे हैं और उन्होंने वहाँ पहरे पर लगाया था। यहाँ पर भैया आए और इन्होंने कहा मुझे अंदर जाना है। मैंने मना किया। इस पर जब मना किया तब वह नहीं माने और ये क्रोध व्यंग भास चढ़ गया और जो हुआ आपके सामने। तब गुरु ने कहा कि मैं जाता हूँ। तब हनुमान जी ने कहा, हे गुरुदेव, जब तक मैं जीवित हूँ आप भी उपवन के अंदर नहीं जा सकते। यदि आपको जाना है तो पहले मेरी लाश पर से होकर गुजरना पड़ेगा, इसके बाद आप उपवन में प्रवेश कर पाएंगे। तब गुरु जी बोले, हनुमान तुम जानते हो किससे बात कर रहे हो? तब हनुमान जी बोले, यही बात तो भैया लक्ष्मण ने कही थी और इस पर इतना विवाद हो गया। अब आप विवाद ना करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। जब प्रभु जागेंगे, बाहर निकलेंगे, तभी इस चीज़ का निर्णय होगा, वरना जो होना है हो जाए। मेरे जिंदा रहते हुए आप कुटी के अंदर नहीं जा सकते। इस पर गुरुजी थोड़े पीछे हो गए और गुरुजी ने शांत धरती पर शांत बैठकर वहां से जिस प्रकार से आज आप फोन लगाते हैं एक दूसरे से, इस प्रकार से गुरु ने भगवान से टेलीपैथी प्रक्रिया चलती थी। पहले मन से मन के तार जुड़ते हैं, नेत्र बंद कर भगवान को आवाज दी कि हे ब्रह्म, ये आप क्या करवा रहे हैं? गुरु जी की आवाज़ सुनना भगवान के लिए बाकी था। भगवान कुटिया खोलते हुए बाहर निकले तब क्या नज़ारा देखते हैं कि एक तरफ शेष अपने हजारों फलों से फुंकार भर रहे हैं, दूसरी तरफ डमरूधारी भगवान शिव अपना प्रलयकारी त्रिशूल लिए और वहाँ विनाश करने के लिए तैयार हैं। एक तरफ हनुमान जी अपनी गदा लिए सर्व तीनों लोगों का नाश करने वाले हैं। एक तरफ लक्ष्मण अपना धनुष पर बाण चढ़ाने वाले हैं। इस पर भगवान राम ने कहा कि हे भाई, क्या कर रहे हो? तब हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, आपका आदेश था कि यदि मेरे पिताश्री भी आ जाएं तब उन्हें अंदर ना आने दिया जाए। तब मैं भैया को, लक्ष्मण को अंदर कैसे आने देता? तब लक्ष्मण से भगवान ने कहा कि हे लक्ष्मण, तुम्हें मानना चाहिए, यदि मेरा ये आदेश था तब तुम मेरे आदेश की क्या प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे? तो इस पर लक्ष्मण ने कहा, भैया काम बहुत जरूरी था और यदि नहीं करते, प्रतीक्षा करते तो काफी देर हो जाती। तब भगवान ने कहा, तो अब देर नहीं हुई क्या? आप लोगों ने भी देखा होगा कि कितने भी जल्दी कार्य में कोई भी आपका कार्य जल्दबाजी का कार्य होता है। जब आप जाते हैं तो वहाँ पर काम जल्दी हो जाता है, लेकिन अगर आप किसी से बहस करने में लग जाते हैं तो हो सकता है 1 घंटे का समय उस बहस में निकल जाए जो आपका जरूरी समय होता है। इसी प्रकार से भगवान ने कहा, अब क्या हुआ? अब तुम्हारा जरूरी काम ध्यान नहीं रहा। इस पर लक्ष्मण ने क्षमा मांगी कि हे भैया, हमसे गलती हो गई, मुझे मान लेना चाहिए था। जब हनुमान जी ने कहा था तब मुझे करना ही नहीं, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए था। इस पर भगवान ने कहा, भगवान शिव की ओर देखते हुए कि हे भोलेनाथ, चलो अच्छा हुआ, इस बहाने आपके दर्शन हो गए, वैसे मैं आपके दर्शन के लिए लालायत था। तब भोलेनाथ से कहा भगवान ने, आपका कैसे आना हुआ और इस भेष में? तब उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि लक्ष्मण शेष का अवतार है और ये क्रोधी है, ऐसा ना हो कि हनुमान को क्षति पहुंचा दे, इसीलिए मैं तत्काल भागा, सब कार्य छोड़कर कैलाश से अविलंब भागा। इस पर शेष से भगवान ने पूछा कि आपका पदार्पण क्यों हुआ, आप क्यों पधारे? तब उन्होंने कहा, बच्चों की लड़ाई हो रही थी, बड़ों को नहीं आना चाहिए, मैंने देखा कि बच्चे लड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, लड़ने दीजिएगा। जब मैंने देखा तो भूत भावन शिव अपना प्रलयकारी त्रिशूल लेकर यहाँ पर मेरे अवतार को मारने के लिए आए हैं। हो सकता है यदि मैं ना पहुंचूं और वो अवतार को नष्ट कर दें, कोई अहित हो जाए, अहित कर दें, इसीलिए मैं वहां से तत्काल आ गया। इन चारों की बातें सुनने के बाद गुरुजी ने भगवान से पूछा कि हे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मुझे केवल एक बात बताओ कि जब सब तुम्हारी नजरों के सामने हो रहा था तब तुमने क्यों नहीं रोका इन सब के लिए?
तुम चाहते तो अंदर बैठे थे। जब मैंने तुम्हें फोन लगाया है, टेलीपैथी के द्वारा बात की, उस समय तुम तत्काल बाहर निकले। क्या तुम पहले सब लोगों की बात नहीं सुन रहे थे? यदि सब लोगों की बात सुन रहे थे तब तुमने ऐसा क्यों किया? मुझे इसका जवाब चाहिए। तब भगवान ने कहा, हे गुरुवर, इसका जवाब आप जानते हैं, लेकिन आपने कभी जाहिर नहीं होने दिया। पूरी अयोध्या जानती है, लेकिन किसी ने जाहिर नहीं होने दिया। तब गुरुजी ने कहा कि हे राम, मैं आपकी बात का मतलब नहीं समझा, कृपया कर खुले शब्दों में कहिए। तब भगवान श्री राम ने कहा कि हे गुरुवर, आप जानते हैं कि मुझे धरती पर 10,000 साल का समय व्यतीत हो चुका है, और इन 10,000 साल में लक्ष्मण मेरा छोटा भाई है और हनुमान मेरा सेवक है। लेकिन कभी भी आप लोगों ने, किसी भी अयोध्यावासी ने इन दोनों की बात नहीं सुनी। ये लोग आपस में, लक्ष्मण हमारी सेवा में रहे और हनुमान हम भी हमारी सेवा में रहे। ऐसा कैसे हो सकता है कि 10,000 साल रहने के बाद ये लोग आपस में बात ना करें? फिर तो इनकी बात के बिना तो रामायण अधूरी रह जाएगी। हनुमान जी की बात राम से हुई, भरत से हुई, शत्रुघ्न से हुई, लेकिन लक्ष्मण से इनकी कोई बात नहीं हुई। इसी बात करवाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। और आप ये जो सोच रहे हैं कि ऐसा हो जाता या वैसा हो जाता, ऐसा कुछ नहीं हो पाता। मैं सामने आके सब कुछ संभाल लेता। इस पर गुरुदेव ने कहा कि राम, तुम्हारी बातें तुम ही जानो, मेरी कोई बात समझ में नहीं आती है। इतनी छोटी सी बात करवाने के लिए, इतनी छोटी सी सुलह करवाने के लिए आपने इतना बड़ा वो बात खड़ी कर दी। तब भगवान राम कहने लगे, हे गुरुवर, आपके लिए ये छोटी बात होगी, लेकिन मैंने कई बार लक्ष्मण से कहा कि हे लक्ष्मण, हनुमान जी से बोलो, तुम क्यों नहीं बोलते? कई बार हनुमान जी से कहा, दोनों, यहाँ तक कि दोनों से एक साथ कहा कि तुम लोग आपस में बात क्यों नहीं करते? दोनों का एक ही जवाब था कि हमारा काम आपकी सेवा करना है, मुझे बात करने की क्या जरूरत है। कम से कम इस बहाने से दोनों ने आपस में बात की। अब हे भोलेनाथ, आप क्रोध त्यागिए, हे शेषनाग आप क्रोध त्यागिए, गले मिलिए। और दोनों लक्ष्मण और हनुमान जी को गले मिलवाया। और राम ने कहा कि मेरे सामने दोनों लोग सुबह रोज हाजिरी भरेंगे, रोज आपस में वार्तालाप करेंगे। ये था लक्ष्मण हनुमान जी का प्रसंग, जो आपने रामायण में नहीं सुना होगा। यह कथा कदम्ब रामायण में से ली गई है। जानकारी के लिए आप पढ़ सकते हैं। इसके बाद रामायण के अनुसूली रहस्य इसी कड़ी के साथ खत्म हो जाएंगे। कल से आप सरल और शांत भाषा में श्रीमद् भागवत महापुराण का पाठ सुनेंगे। जो कथा होगी वो सीधी सरल भाषा में होगी, जिसमें ना संगीत होगा, ना कोई गीत होगा, ना ही आपके लिए कोई भुलाने वाली बात होगी। जो बात मैं भूल जाऊं तो आप लोग कमेंट कर वह बात कह सकते हैं, पूछ सकते हैं, यह आपको पूर्ण अधिकार है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम।